कीड़े आ रहे हैं। जैसे एक प्रॉब्लम आती है काला चिट्टा, जैसे चीटे जैसे कुछ कीड़े होते हैं जो रोग में रस चुसते हैं। तो यदि वो कीड़े भी आ रहे हैं तो क्योंकि पूरा पौधा ही विषैला है, अगर कीट इसमें रस चूस रहे हैं तो वो भी इससे नियंत्रित होंगे। या आपका कोई और भी बोरर लग रहा है, इंटरनॉट बोरर लग रहा है, कोई आगे तक थोड़ा, जब तक कि एक महीने आप डालोगे, 1 महीने के करीब इसका असर रहेगा, जो भी मैंने अभी कीटनाशी आपको बताया, तो उनको प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको आगे चल के जो जैसे इस साल आप बता रहे हैं आपने दिक्कत आई, मीलीबग की दिक्कत आई, टॉप बोरर की भी आई, तो हमारे किसान भाइयों को देखना है कि हम गन्ने में कब तक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जब तक कि वो बहुत ऊंचा और घना नहीं हो जाता, तभी तक तो हम छिड़काव कर सकते हैं। अगर 4 फुट से ऊपर गन्ना हो गया तो दानेदार दवाई एक तो हम डाल नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपने ट्रेंच वाले गन्ने में शायद आपने डाल भी लिया तो भी वो उसकी चोटी तक उसी कॉन्सेंट्रेशन में, उसी सांद्रता में नहीं पहुंच पाएगी जितने में भी वो प्रभावी हो। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी कि हम कौन सा सही समय है कि जब हम डालें। और आप लोग जो डाल रहे हैं कोराजन की डाल रहे हैं 2-2 बार, तो बहुत महंगी है, 2 बार क्यों डाल रहे हैं? तो हमें लागत घटानी है, तो हमें ऐसे रास्ते ढूंढने कि कम खर्चे में भी हम अपना जो ध्येय है कीट नियंत्रण का उसको पूरा कर सके। तो इसलिए जो है ये तकनीक आई है कि मई के अंतिम हफ्ते में तो आपकी दवाई है क्लोरिन-ट्राइनिफ्लोर, यही दवाई कोराजन में है, तो इसको हम मई के अंतिम हफ्ते में डालेंगे। और कैसे डालेंगे? जड़ों में डाली जाती है, ये पानी में घोल के जड़ों में डाली जाती है, और उसके बाद सिंचाई मत कीजिए, उससे पहले कर दीजिए, जब चलने लायक का हो जाए तब डालिए। क्योंकि हमने जड़ों में ये डाली तो ज्यादा सिंचाई कर दी, वही समस्या आएगी, पानी में घुल के रूट जोर से बाहर चली जाएगी। जहाँ पे जड़ें हैं उससे नीचे अगर चली गई तो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाएगी और आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो हमको ये चाहिए कि पहले थोड़ी सिंचाई कर ली, चलने लायक हो गया, तब ये दवा पानी में घोल के जड़ों में डालें। फिर पत्तों में नहीं डालनी है, जड़ों में ही डालनी है। उसके बाद ये कब तक प्रभावी रहेगी और कौन से कीट हैं जो इससे नियंत्रित हो जाएंगे? तो ये जो है इसका लेबल क्लेम ये कहता है कि 90 दिन तक प्रभावी रहती है। तो 90 दिन मतलब मई के अंतिम हफ्ते से कब तक रहेगी? जून, जुलाई, अगस्त के अंतिम हफ्ते तक प्रभावी रहेगी। यही वो समय है जो सबसे ज्यादा कीट प्रकोप होता है। तो इस समय में ये क्या होगा, ये दवाई पौधे में जड़ों से चली जाएगी, पूरे पौधे को विशाला बना देगी। तो चाहे उसमें फिर व्हाइट फ्लाई लगे, चाहे पायरिल्ला लगे, चाहे कोई बोरर लगे, दो चीज करें, चाहे टॉप बोरर हो, कोई और बोरर हो, या फिर आपको काला चिट्टा कहीं से लेट में लग रहा है, मीलीबग लग रहा है, कोई भी हो, जब पूरा पौधा ही विषैला है तो इन सभी पे प्रभावी रहेगी। तो ये एक दवाई आपकी कई समस्याओं का एक ही दवाई से इलाज हो जाएगा, पर ये आपको सही समय पे प्रयोग करनी पड़ेगी। और एक किसी एक कंपनी की नहीं आती है, बहुत ही कंपनीज बना रही हैं, पर आप कैसे समझेंगे कि इसका प्रभाव सही आएगा? इस साल क्या हुआ और हर साल ये होता है कि दवाई भी डाल देते हैं, रिजल्ट भी नहीं आता है। तो 2-3 उसमें कारण हो सकते हैं, उसको हमको विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ।